पूरे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ये डिस्कवर करने की कोशिश की थी कि how can a crafter, how can a resin artist and all grow their business exponentially. तो हमने ये देखा था कि उसको क्लाइंट सेंट्रिक होकर डाइवर्सिफाई करना चाहिए इनटू डिफरेंट सेलिंग पॉइंट्स एंड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ताकि जो क्लाइंट पूरे साल आपके पास आए, ये नहीं हो कि सिर्फ पेपर को लेकर आए या पेपर के किसी प्रोडक्ट को या सिर्फ रेजिन को लाए या सिर्फ मंडाला को लाए. सो जो लोग कल यहाँ पे थे, डिड दे थिंक अबाउट इट, डिड दे डू एनीथिंग अबाउट इट? कैन समबडी वांट टू शेयर कि व्हाट डिड दे टेक फ्रॉम देयर? अगर कुछ आप कहना चाह रहे हो तो you'll have to send me a message. और गरिमा, you want to say something? Seema, you want to say something? Can you all hear me? Okay. So I want to know जो लोग कल थे, do they want to share something now? I'm Radiant Nidhi. Okay. So Nidhi, you want to share something? तो कल आप you were there, as you said, yes, you are a Radiant Nidhi. There is no doubt about it. So let's hear. Nidhi, please unmute yourself. Can you unmute yourself? यस मैम, सॉरी मैं जूम में थोड़ा सा वो हूँ, पीछे हूँ. मैम आपने कोई बोला बात था नहीं. ना So कि अपने नाम के आगे एक नाम लगाओ, उससे फर्क पड़ता है. तो मैंने रात को गूगल पे और सब चीजों से सर्च करते जो मेरे नाम को भी सूट करे, तो मैंने अब अपना नाम रेडियंट निधि रख लिया. so निधि होता है निधि, धन. यू नो, हाँ जी. निधि. मेरे यस. पास धन है. किस चीज का धन है? एजुकेशन की निधि है मेरे पास. तरुण, मतलब किसी भी चीज का धन. सो रेडियंट यानी सूर्य की तरह जो चमकता हुआ, जो रेडिएट कर रहा हो, जिसमें एनर्जी हो, वो निधि है आप. सो वंडरफुल. तो ये देखिए, कोई भी कॉन्वर्जेशन से हम कुछ उठा लेते हैं, कुछ ओपनिंग होती है, तो उनके लिए रेडियंट निधि इज द ओपनिंग. एंड निधि, यू आर अ क्राफ्टर, राइट? यस मैम. सो आप क्राफ्टिंग करते हो. सो यू डू ओनली पेपर और यू डू अदर थिंग्स आल्सो? मैम कैंडल्स, हैंडमेड फ्लावर, पेपर मैशे अभी जो स्टार्ट कर रही हूँ, जो आता है उसमें अभी प्रोफेशनली मैंने उसको वो नहीं करा कि सेलिंग के उसमें नहीं निकाला है. तो आप कैंडल बेच रहे हो यस मैम. और आप ये पेपर फ्लावर्स भी बेच रहे हो? पेपर फ्लावर नहीं बना रहे मैम, जो मैं एक वायर के फ्लावर बना रहे हैं, ये मटेरियल से कोई भी नहीं बना रहा है अभी तक, तो नहीं देखा है. इनफैक्ट जैसा गूगल पे भी मैंने ट्यूटोरियल्स लेना चाहा या कुछ भी, तो ये मटेरियल के नहीं अभी तक सो देखे ना, हैं मेरा फ्लावर. जो कॉन्वर्जेशन है ना सारा, वो सिर्फ एक ही चीज पे होता है, दैट इज हाउ टू अर्न मनी. सिंपल. हाँ जी. हाँ मैं जी. आपको एक ही बात बताऊं, मेरा सारा कॉन्वर्जेशन एक ही चीज पे है. बहुत अमीर घर से थी, और एक मैंने 4-5 साल का टाइम ऐसा देखा कि मेरी, मुझे लगता है मुझे पैसे की कमी जब हुई ना, तो इतना गरीब महसूस नहीं हुआ कि ठीक है कोई सिचुएशन है, नहीं है पैसे पूरे तो नहीं है, ऑल राइट. पर जब मैं मेरे बच्चे का संबंध देख रही थी ना, मेरी डॉटर का संबंध देख रही थी, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट. और जब उसकी 1.5-2 साल, 2.5 साल सगाई इसलिए नहीं हुई कि मैं दहेज नहीं दे सकती थी जितना कि हमारे घर के स्टैंडर्ड के लोग डिमांड कर रहे थे, that made me think 100 times that money is important, and it is so important that it can change the wheel of your life. मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, राइट? और अब मैं सब बिजनेसेस को एक ही डायरेक्शन देती हूँ ताकि वो पैसे कमा ले. तो यहाँ पे उन्हीं लोगों का काम है जो पैसे कमाना चाहते हैं, who wants to become financially independent. That's it. So मेरे को छोड़ के यहाँ पे 28 लोग और हैं. तो अगर ये 28 लोग वो हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, और बिजनेस करके ग्रो करके, मींस रोने पिटने करके नहीं कि कोई दे दे तो काम हो जाए, वैसे नहीं. मतलब दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस, दे वांट टू ग्रो इन दैट स्पेस, देन दिस इज द स्पेस फॉर दोज पीपल ओनली. आर यू दैट? आर यू दैट? चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 40 हो, उससे कोई मतलब नहीं है. हमें उस बिजनेस को अपने हिसाब से ट्वीक करना है, हमें उसके अपने हिसाब से उसको फिट करना है. बिजनेस के हिसाब से हमने फिट नहीं होना है. सो आज को मेरा जो ये वेल्थ क्राफ्ट मैंने
इस वेबिनार का नाम रखा। सो जैसे एक निधि, अगर मैं यंग लड़की, निधि हाउ ओल्ड आर यू बेटे? I'm 35 years. So Nidhi is 35. Nidhi is already doing many crafts. So Nidhi, are you making something like comfortably a lakh of a rupee a month? Not मैम, not exactly. मेरे को जैसे आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ में वैसे ही थी तो मेरे साथ अभी नहीं, भी अभी फाइनेंशियल। स्टोरी में नहीं, अब हाँ मैंने जी। तो स्टोरी सुना दी। ओके हम, मैम। मेरा एक जो क्वेश्चन ना, क्योंकि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, तो मेरे को हाँ अभी जी। बताओ कि आप लाख रुपया महीना कमा रही हैं? नो मैम, हाँ नो। या ना? नो, नो। नो। So she knows candles. She knows candles. She knows paper crafting. She knows paper mache. She knows decoupage. You told me you know decoupage. You told me नो so. मैम, डेकोपाज नहीं, फ्लावर्स है, वायर फ्लावर। वाइट फ्लावर्स है, जिसको भी ये कहती है कि और कोई नहीं बनाता है। शी नोज दोज वाइट फ्लावर्स आल्सो। 4-5 टाइप के इनके पास में स्किल सेट है ऑलरेडी। हाउ मेनी ऑफ यू आल्सो? आई नो मीनू अग्रवाल मेकिंग ब्यूटीफुल तोरन एंड स्पिरिचुअल डिजाइन्स। मैं मुरीद हूँ इसकी तोरन की, राइट? बहुत ही बढ़िया काम ये करती है। आई नो सकीना डूइंग सम काइंड ऑफ अ फोल्डिंग व्हिच इज शी इज मेकिंग some those money containers, लेकिन क्लैरिटी में उसकी मार्केट नहीं है। सकीना बहुत सुंदर भी बना लेंगी, बहुत अच्छा भी बना लेंगी, पूरी जान दे देंगी, तो भी मार्केट नहीं मिलेगी। मैं सकीना को ये बात बता चुकी हूँ। अनलेस एंड अनटिल शी चेंजेस हर स्टाइल। मैं आपको एक एग्जांपल रियल लाइफ बताऊं। अभी अभी हमारे यहाँ मैप में हो रहा है। आप में से कितने जने जानते हो, हमने क्लास फ्लोट की थी लीफ फोल्डिंग की? हाउ मेनी ऑफ यू नो? आप, हमने नेटवर्क में करा था, ठीक है। उसमें 11-12 स्टूडेंट्स उस क्लास को कर रहे हैं। उस दिन नेटवर्किंग इवेंट जो हम करते हैं, वहां पे किसी ने बोला था ये क्लास तो सेल नहीं हो पाएगा, सो वी हैव बैच फुल, वी हैव आवर बैच फुल। अब जो रियल आर्ट है वो पेपर फोल्डिंग नहीं है, दैट इज बनाना लीफ फोल्डिंग। मैप के स्टूडेंट्स ने उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी करी, और उन्होंने, किसी ने रिबन्स, किसी ने पेपर, अभी तो वो कर रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ हुआ नहीं है उनको, and they have made it into a permanent product which they can do any time and every time. अब आप ये देखो कितना बड़ा इसमें एक फर्क आ गया। प्लीज नोट डाउन, एक ऐसे सेक्शन बना लो बीच में, पेपर में एक ऐसे लाइन बना लो, तो आप ये देखोगे आपको लाइफ में किस चीज को इंक्रीज करना है और किस चीज को डिक्रीज करना है। अब एक एग्जांपल है, आपको एक प्रोडक्ट आता है जो एक स्पेसिफिक तरीके से बनता है और एक स्पेसिफिक तरीके से बिकता है और एक स्पेसिफिक बंदा ही लेता है। सो मींस फ्रेश बनाना लीफ 4 दिन की उसकी जिंदगी है। ज्यादातर लोग उसे पूजा, मेहंदी, अब तो ट्रेंडिंग है, नॉर्थ इंडिया में अब आया है इस समय, और बहुत महंगा बिकता है क्योंकि उसका जो कारीगर है वो लेना पड़ता है नाउ, और उसको आप बनाओगे, भेजोगे, 4 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो रिच एंड फेमस बाइज। आर्ट कहाँ का है? थाईलैंड का। थाईलैंड से कहाँ आया? सदर्न इंडिया में। तो अगर आज मेरे को दिल्ली के अंदर 100 प्लेटर या बास्केट बनानी होंगी, तो मैं कोयम्बटूर से, या मैं बैंगलोर से, या मैं मुंबई से कारीगर बनाऊंगी। नाउ व्हाट रजनी हैज डन विद मैप स्टूडेंट्स, उसने उसका रूप ही बदल दिया। इट हैज बिकम अ पेपर, इट हैज बिकम अ रिबन which can be made and kept forever and which can be made स्टेपल करके आप उसको रख सकते हैं, आप उसको रिपीट करके बना सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक आर्ट जिसका पीस 4 दिन में खराब हो जाता, जिसके लिए केले का पत्ता ही चाहिए था, जिसको आप रोल करके फ्रिज में स्टोर करते नहीं तो वो खराब हो जाए, फ्रॉम देयर इट हैज बिकम अ परमानेंट आर्ट। हु विल मेक मोर मनी? प्लीज यूज मनी। चैट, प्लीज यूज चैट। हु विल मेक मोर मनी? टेल मी, tell me who will make more money. Permanent. Only one person answering, nobody else. Yes, Bhavna says permanent. Paper crafter, yes. तो हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया। रजनी से मैंने उसका देखा, ब्यूटीफुल, उसका सिखाने का ढंग बहुत अच्छा था। हमने बोला रजनी इसको परमानेंट अगर कर दें, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पूजा, कीर्तन, उनको तीज, उनको जब भी सावन के महीने के अंदर जितने भी हमारे फंक्शन आते हैं,
उसके लिए एक नया डिजाइन बन जाएगा, उनको सिल्क फ्लावर्स नहीं देखने पड़ेंगे। तो कस्टमर जब कुछ नया देखता है तो साल में कम से कम ये 8 फंक्शंस के लिए तो उनके पास में नई चीज होगी, जो इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है और उस एरिया में भी उस रूप से नहीं है। Won't they charge premium? Won't they charge? They will charge premium for it. This is exactly what you are supposed to do. आप जो भी काम कर रही हैं, आपको उसको इस ढंग से करना है कि पहले ये देखो, जो भी कर रहे हो लिखो एक साइड में। ऐसे आपने पेपर बनाया, 2 में इसको डिवाइड कर लो। आप ऊपर में जो लिख रही हैं लिखिए और उसमें ये देखो उसके एप्लीकेशन कितनी जगह हो सकते हैं। Who all can buy? अब क्राफ्टर्स क्या बनाते हैं? मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे क्राफ्टर, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले मींस 10-10 साल से क्राफ्टिंग कर रहे हैं। इज सोनिया, सहज एंड एवरीबडी इज नॉट देयर। सहज आई कुड सी, बट वेयर आर दे? व्हाई आर दे नॉट हियर? तो आप ये देखिए कि वो लोग पैसा थोड़ी कमा रहे थे, स्ट्रगल में थे। टूल्स पड़े हैं घर के अंदर, और इतनी खूबसूरत चीजें कि क्या बात है, इतनी खूबसूरत चीजें क्या बात है, क्यों नहीं बिक रहा था? Will somebody tell me why were they not able to sell? Why is the resin artist not able to sell? Tell me. बताइए, चैट पे लिखो, क्यों नहीं बेच पाता? It's not only the marketing. It's not only the price. प्राइस हमारे यहाँ पर है, हम गलत कस्टमर को टैप इन करते हैं और हम उसके बाद प्राइस का रोना रोते हैं। नॉट ब्रांडिंग ourselves, प्रॉपर क्लाइंट। देखो आप में से ना एक बहुत आसान तरीका है ये बोल देना कि मेरे पास तो क्लाइंट नहीं है। आपके पास दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपके पास क्लाइंट नहीं है? कमाल है यार। मेरे को एक बात बताओ, क्लाइंट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसके पास में पैसे हैं और जो कुछ खरीदना चाहता है। आपको क्या लगता है लोग नहीं है जो खरीदना चाहते हैं? कि लोग ऐसे हैं कि जो आपसे नहीं खरीदना चाहते हैं, किसी और से खरीदना चाहते हैं? या आप कहोगे कि आपको बेचना नहीं आता? व्हाट इज इट? Showing the art in a correct, we don't have value the product, we don't add value to the product with buying. Okay, तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, कुछ लाइव एग्जांपल्स। सोनिया इज नॉट हियर टुडे, शी वाज हियर yesterday. I wanted her to speak rather. Opportunity marketing is one of the things. Number one means आप जो भी बनाती हैं, तो यहाँ पे मैं किसका एग्जांपल लूं? सपोजिंगली एक यंग मदर है और उसको मुझे कुछ बेचना है, कैंडल। सो शी वाज मेकिंग कैंडल, आई वाज टॉकिंग टू दिव्या शेट्टी। So Divya Shetty is making candles. So Divya, when you make candle, how are you selling your candles? मैं आपको real life example देती हूँ। Divya, unmute yourself. Ma'am, Yes. I used to show them the people that how long it will burn, and I'll make a video and used to show them. And it is some people used to buy, some people not. They find it अच्छा, मैं expensive. आपसे एक बात पूछ रही हूँ दिव्या। हाँ. मुझे एक यंग मदर को कैंडल बेचनी है, या मुझे एक ग्रैंड मदर। Now I say it is so how soothing it is, how it is spiritually, how it keeps you calm. No, that environment, how it is helpful to the child if you have a cool and calm environment. And nowadays they have colorful that's candles and all, no, for meditation and all those things. Now I can tell. Those days I didn't know all these things, ma'am. So now you can tell because you learned that, right? Now you can tell. The idea is, if I'm selling a candle to a client, you don't know the client, you just keep on throwing the things in the air कि कोई भी खरीद लेगा. So I say to her कि like there is no smoke in the in the candle. The wax का जो धुआं है, that there is no smoke. It's a beeswax, and it also has a fragrance which is not irritating to the lungs. It Correct. doesn't, the carbon dioxide from the candle burning is not harming the baby, right? Correct, ma'am. Correct, ma'am. One candle, I can speak different brand language. Can I do candle in a way that it goes into my flowers? I give a stick along. अब मैं diversify कर रही हूँ.
So I make a stick, I make a tupi on the top where the candle goes, and I say, put it in your flowers, put it in your plants. One. If you have a kind of I teach them to make a lotus, you put it into this, put it into your puja. So for one candle, I show them 10 to 15 ways to use it, this particular candle, and this candle only because I have energized it, I have done mantra on it, or whatever is the today's this. And you also give them a kind of a stand to keep or something like that. So what I'm trying, what are you getting from this conversation? आपको क्या मिल रहा है? Then I'm coming to crafting. आपको इससे क्या मिल रहा है जो conversation मैं कर रही हूँ? What are you getting from this conversation? People who want to earn money. Tell me. Multiple ideas. Okay. What else? Ideas to market, Garima says. और अब अगर इस कैंडल के साथ मैं एक छोटा सा ट्रे या बॉक्स लूं, उसमें इस कैंडल को रखूं, उसके साथ इसके साथ में कोई 2 चॉकलेट्स, या इसके साथ में कोई धूप, या इसके साथ में कोई ऊपर का कवर, ताकि अगर पंखा चल रहा हो तो वो ना जाए, उसी के फ्लेवर में, जिस फ्रेग्रेंस के अंदर वो कैंडल है, उसी के साथ में वी हैव अ फ्रेंड हु इज मेकिंग दोस क्रीम्स, आई पुट दैट क्रीम आल्सो एंड आई क्रिएट अ स्मॉल हैम्पर. डज इट इंक्रीज माय सेलिंग एंड द प्रॉफिटेबिलिटी? डज इट? तो मैंने क्या किया? yes, to make a diversified product, जो कि हमने कल किया था, that you need to diversify. How do you diversify? And how do you find a client जो बार बार खरीदे और एक ही चीज को बार बार खरीदे? तो मैं अपनी लाइफ से आपको ये बताती हूँ. When I started working, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे. मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो मैं कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकती थी. तो मैंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट वगैरह पे काम करना शुरू किया. अब मैं ये चाहती थी कि कोई भी मुझसे एक एक दो पीस ना ले. मैं जयपुर गई, सिरोही डिस्ट्रिक्ट गई, पुडगिल गई, पूरा यूपी का बेल्ट मैंने देखा. तो मैंने देखा इंडिया में जितना भी सामान बिकता था अच्छा वाला, वो एक सोवेनियर की तरह बिकता था. लोग उसको सामान को लेके जाते थे और उस सामान को वो लोग अपने घर में सजाने को या गिफ्ट करने को लेके जाते थे. और मुझे तो पैसे चाहिए थे. आई वॉन्टेड लॉट ऑफ कि एक बंदा आए, वो मुझसे 200 पीस ले, वो मुझसे 100 पीस ले, फिर दोबारा ले, फिर दोबारा ले, फिर दोबारा ले. ओके, आई एम सॉरी. फिर दोबारा ले, मतलब बार बार वो ले, वो हमसे बार बार खरीदे. ऐसा मैं चाहती थी कि वो बार बार खरीदे, नॉट एक बार, कई बार खरीदे. कैसे हो सकता था पॉसिबल? सबको पता है, जल्दी से बताओ. कौन सा ऐसा सेगमेंट ऑफ कस्टमर है जो आपसे बल्क बाइंग करेगा और बार बार बाइंग करेगा? हु इज दैट कस्टमर? Who is that customer? Tell me. Who can buy bar? Who can buy bulk? Event planners, wonderful. B2B, wonderful. और बताओ, जल्दी से बताओ. More people. Hoteliers, wonderful. और भी हैं. There are more people. लिखो ये नाम सारे. B2B तो है भैया. रश्मि, B2B में कौन? Wedding planners, event planners are one. निधि, great, but great. और बताओ. There are more people like this who will buy one time, who will buy again and again and again. Corporates, okay, still okay. Mehndi artist, no Rashmi, Mehndi artist will not buy. Mehndi artist can give you reference, not buying. Event planners हो गया. और बताओ. Any kind, depending upon your product, some certain kind of businesses, like she says, spa and parlor people. Spa and parlor people will buy candles. Spa and parlor people will potpourri. Parents, not sure. Boutiques, not sure. Boutiques will buy if you are doing some potlies, you are doing some accessories, then yes. Gift planner, Divya Shetty says. So gift planner, concierge services, yes, they can put you through the customer. Gift shops, okay. Then who else? Who else? होटल मैनेजमेंट नहीं, होटेलियर्स में थोड़ा सा एंट्री मुश्किल है. तो आपने क्या निकाला? बेकर्स मतलब बेकिंग के लोग. बेकर इटसेल्फ कितना खरीदेंगे ये नहीं पता है, लेकिन प्रीमियम बेकरी शॉप्स, उसमें भी अगर आप अब एक केक बना रहा है,
उस केक बना रहे, आप ले जाओ अपनी मोटू सी कैंडल की केक ले लो, केक ले लो, केक है इसके साथ, वो खरीदेगा कैंडल? कभी नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप अपने किसी प्लेटर के अंदर या किसी प्लेन बेस में कैंडल रख के जाए, उसको बोले यू पुट योर केक हियर, देन दे विल बाय, देन दे विल बाय, बिकॉज उनका उनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसमें आपका कैंडल, आप में उसका टैग, उसमें आपका कुछ ना कुछ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बैठ के सोचें, जो मैंने आपको एक खन बनवाया है, अपना प्रोडक्ट लिख के, ये देखो मैं किस किस को बेच सकती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, किस रूप में बेच सकती हूँ। You might need to change the face of it. You may not be able to sell just like that. So if you people can note down, write down here कि what you are, like जैसे पेपर क्राफ्टर हैं, तो हमने हमारे पेपर क्राफ्टर स्टूडेंट्स के साथ क्या किया, हमने कोई बहुत उनकी कोई क्राफ्टिंग डिजाइन में चेंज नहीं किया, उनकी कुछ नहीं, उनको इंडस्ट्रीज दी, दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज द इंडस्ट्री, फॉर दिस इंडस्ट्री दिस इज नीडेड, फॉर दिस इंडस्ट्री दिस इज नीडेड, फॉर दिस इंडस्ट्री दिस इज नीडेड। आप इसमें 5 रुपए का प्रोडक्ट, कैन यू इमेजिन, 3 रुपए का प्रोडक्ट, 3 रुपए और 5 रुपए का प्रोडक्ट बना के एक महीने में 80,000 रुपए कमाए हैं। इट्स प्योर प्लानिंग, प्योर प्लानिंग। उसमें एडिशन रिबन क्राफ्ट का था। सो पेपर क्राफ्ट एंड रिबन क्राफ्ट पुट इन टुगेदर मेड दैट। देन उसके अंदर हम लेकर आए कि भाई ठीक है, द टाइम के लिए द फिरोशकी फैब्रिक केम इनटू इट, क्योंकि ठीक है, दिस बिकम्स अनदर ऑप्शन। देन उसके आगे निकल के भी ब्रॉट इट टू कि क्रिएटिव बंचेस करेंगे उसमें। ग्रेजुअली द किटी बिकेम सच कि जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं थी, लेकिन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, बाइंग ज्यादा थी। सो इवेंट प्लानर को रूम हैम्पर्स के लिए टैग्स भी चाहिए, उसको बंच भी चाहिए, उसको टाइंग फैब्रिक्स भी चाहिए, उसको फोल्डेबल बॉक्स भी चाहिए, उसको एसेसरीज भी चाहिए, और वो उसको बास्केट में भी बना सकता है। सो अगर ये 5 नीश आपके पास में है, तो एक इवेंट प्लानर अगर साल में 200 शादी कर रहा है या 100 शादी कर रहा है, तो 2 शादी का तो ऑर्डर एक दे सकता है। तो अगर आपने 10 इवेंट प्लानर से हाय हेलो कर ली, तो 20 वेडिंग आपको साल की वो मिल गई। फिर अगर हमने शॉप्स में गए, सो एनी बेकरीज, एनी गुरमे, एनी स्वीट शॉप्स, एनी ड्राई फ्रूट नट स्पेशलाइज्ड शॉप्स, इफ वी आर गोइंग ओवर देयर, जहां पे रेडी हैम्पर की सेलिंग होती है, एंड यू पिच योर प्रोडक्ट, अगर आपने वहां से भी, आपको साल में 2-3 शॉप्स भी ऐसे मिल गए, जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, बट यू हैव टू मूव आउट, एंड देयर इज अ तरीका टू डू। ऐसा नहीं कि हम पहुंच के ले लो अल्लाह के नाम पे ले लो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे। यू रियली नीड्स टू बी डन वेल, रियली नीड्स टू बी डन वेल। पर पूरी प्रेजेंटेशंस बना के तरीके से उसको लेके जाना, तभी वो होता है। तो वहां पे जाके मींस मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट के अनुरूप हो गया, इट इज टुगेदर, उसके लिए बिल्कुल फिट हो गया। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, आप शॉपिंग करने जाते हो, आप कोई भी चीज कब खरीदते हो? जब आपको समझ में आती तो ही खरीदते हो ना, कि दूसरा बेच रहा है इसलिए खरीद लेते हो? जब आपको समझ में आती तो आप खरीदते हो। और आपको कब समझ में आती? जब वो आपसे, आपके लिए फिट होता है बिल्कुल, राइट? तो अगर पेपर क्राफ्टर को ऐसा अपना क्राफ्टिंग में एडिशन करना है कि वो इवेंट प्लानर, वो सारे बेकरी शॉप्स, गुरमे शॉप्स, बेबी अनाउंसमेंट्स, इन सबको केटर कर सके, वो केटर कर सके, तो उसको गिफ्ट पैकिंग में आना ही पड़ेगा, बिकॉज उसे सिर्फ उन्हें, उनके पास इतना ब्रेन नहीं है कि आपने उनको टैग दिया यूज कर लो, उनको आपको पूरा एक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सी दिस इज हाउ यू कैन यूज इट इन योर शॉप, राइट? अगर आप रेजिन भी कर रही हैं, तो रेजिन इतने लोग करने लग गए, बहुत सारे लोग उसको इको फ्रेंडली नहीं मानते। व्हाट विल आई डू ऑफ रेजिन? मे बी आई यूज इट ओनली एज अ टैग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग। सो गिफ्ट पैकेजिंग एक ऐसी मदर ऑफ मदर है। मैं एडीसी अलका अरोड़ा जो थी, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर अलका अरोड़ा, मैं उनको बोला, मैंने कहा जी गिफ्ट पैकेजिंग, बोले जी अभी हम गिफ्ट पैकेजिंग को हमने सर्टिफाइड आर्ट नहीं बनाया। मैं कहा आप लकड़ी पे काम करते हो, आप लोहे पे काम करते हो, आप पेपर का काम करते हो, मीने का काम करते हो, एम्ब्रॉयडरी करते हो, सिलाई करते हो, कुछ भी करते हो, everything can be used into gift packaging industry. How many of you agree to this? How many of you agree to this?
So anybody who's doing paper crafting, who's doing resin, who's doing anything, अगर वो गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है तो उसके बेचने की पॉसिबिलिटीज में पहले तो एरिया बढ़ता है, मींस क्लाइंट बढ़ता है, दूसरा फंक्शन बढ़ते हैं, लाइक वेडिंग, बेबी अनाउंसमेंट, सारे फेस्टिवल, सारे फंक्शंस, पर्सनल हाउस वार्मिंग, सेलिब्रेटिंग सक्सेस, कैजुअल गिफ्टिंग, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, ये सारा आ जाता है। अगर हम सोचे जी नहीं मैं तो डब्बा बना रही हूँ, आदमी बर्थडे में खरीद लेगा, नहीं खरीदता। लेकिन अगर वो बर्थडे का कोई गिफ्ट देना चाह रहा है एंड यू आर अ पैकर, यू आर अ गेम फॉर इट, हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग? सो हम दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं। पहले तो हमने गिफ्ट पैकेजिंग के अंदर आके अपना दायरा बढ़ाया कि जो हमारा एक मेन प्रोडक्ट है उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाई, उससे बढ़ते ही हमारे पास क्लाइंट सेगमेंट, उसका नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ गया। जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ेगा, हमारा उसका प्रोडक्ट का दायरा बढ़ेगा, तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। अपने आप से मेरा मतलब ये है कि अभी आप एक ही चीज को, अब गरिमा इज मेकिंग समथिंग, गरिमा हैज सोल्ड मी, गरिमा आर यू अ क्राफ्टर, गरिमा आर यू अ क्राफ्टर? या सो अब गरिमा ने मेरे को कुछ बेचा, मैंने गरिमा से एनवेलप ले लिया, मैंने गरिमा से कुछ टैग ले लिए, अब दोबारा मेरे यहाँ पे कुछ है, आई डोंट वांट टू बाय द सेम, मैं कुछ और देख रही हूँ। अब गरिमा ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली या मुझे कैसे भी वो लेकर आई, आपको मालूम है ना क्लाइंट एक्वायर करने में टाइम और एनर्जी लगती है कि नहीं? पोस्ट डालते हो, क्लाइंट को समझाते हो, फिर वो कुछ खरीदता है, अब वो क्लाइंट एक बार में खरीद के चला गया जो कि दोबारा नहीं आया। क्या हम अपने बिजनेस को ऐसा बना सकते हैं कि वो क्लाइंट मेरे पास बार बार आए, बार बार आए? मेरा रिकॉर्ड है, अगर किसी क्लाइंट ने मुझसे एक बार लिया तो वो 10 साल मेरे पास रहेगा, जब तक उसके खानदान में सबका सब कुछ ना हो जाए। आई विल नॉट लेट देम। ऐसी रिलेशनशिप और ऐसा बुके ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट वॉट एवर दे वॉन्ट, हाउ एवर दे वॉन्ट, वी हैव इट देयर, और कोई स्ट्रेस करके नहीं। गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री की ये खासियत है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री? हाउ मेनी ऑफ यू नो? गीता जी, रुचि, भावना जी, प्रज्ञा, रश्मि, यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी। मुझे लग रहा है मैं दार्शनिक लोग, क्या दार्शनिक लोगों के साथ बैठी हूँ। क्वाइट सा सारे जने जरा स्माइल करो, शगुना। सो मैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो मी? दादरा आई शुड से हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो मी? आप में से कितने जने मुझे नहीं जानते हैं? कैन यू जस्ट टाइप इट? मैंने जान करके म्यूट किया हुआ, मैं अनम्यूट करूंगी अगले 10 मिनट 15 मिनट में। कितने जने मुझे नहीं जानते हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर सब मुझे जानते हैं तो मैं, हिमांशी तो मुझे जानती है, हु डजंट नो मी? अभी हम यहाँ पे 51 लोग हैं, बिल्कुल 52 में ताश के 52 पत्ते। नहीं, कौन नहीं जानता है मेरे को? नो आई सेकंड मीट, निधि से, तो निधि देन आई सेकंड मीट में तो हम जान जाते हैं ना। सो तन्वी सेज आई डोंट नो हु यू आर, ओनली तन्वी, रेस्ट एवरीबडी नोज। फिर तो मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी फेमस हो गई हूँ कि एक तन्वी मुझे नहीं जानती और सारे जने जानते हैं। सो आई एम शालिनी बेरीवाल एंड मैं 2001 में दिल्ली आई और बहुत ही पैसे की कमी के अंदर आई। बहुत रिच फैमिली से थी, ना खाना बनाना आता था, ना घर संभालना आता था, लेकिन पैसे तो कमाए। और जैसे गिफ्ट पैकेजिंग का मैंने काम शुरू किया, जो कि कभी सोचा नहीं था कि मैं गिफ्ट पैकेजिंग करूंगी। किसी को कुछ चाहिए था, उसे समझ नहीं आ रहा था, कोई फ्रेंड उसको लेके आ गया, मैंने उसको कुछ बना के दे दिया जो उसे बहुत पसंद आया, वहां से आइडिया आया कि मैं गिफ्ट पैकेजिंग करूं। और 2002 में मैंने अपने आप को बोला कि मैं गिफ्ट पैकर हूं, और 2004 में मैं 2.5 करोड़ रुपए कर रही थी। तो ये कोई बाय चांस नहीं हो गया, इट वॉज प्लान्ड, इट वॉज थॉट कि मैंने ऐसे करना है, दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू गो अबाउट इट। सो इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है। प्री कोविड आई वॉज डूइंग ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपीज। इस इंडस्ट्री में पावर है, और अब ये इंडस्ट्री और बड़ी हो गई है, इसलिए कि एक तो बहुत सारे इवेंट्स इंक्रीज हो गए जो पहले इंडिया में थे ही नहीं, लाइक ब्राइड्स टू बी, ग्रूम टू बी, पता नहीं कौन कौन से चीजें हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे कि भाई होते हैं। बहुत सारे
डेज बढ़ गए हैं, कॉर्पोरेट्स बढ़ गए हैं, लोगों का खरीदारी बढ़ गई. सो दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. आई विश यू पीपल वर देयर इन द मॉर्निंग सेशन विद मी, जो 3 दिन का हमारा चल रहा है. आप अगर गूगल पे जाके देखें गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री का स्कोप, तो आप ये जानोगे कि अगले 2-3 सालों के अंदर ये और बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में हो जाएगी. सिर्फ आपको ये देखना है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में से कितने करोड़ आपने निकालने हैं. दैट इज फॉर यू टू थिंक अबाउट. तो हमने अपना जीवन जो कर रहे हैं वैसे ही करते हुए निकाल देना. मैं भी 63 की हूँ और मेरा टारगेट बने हुए हैं पूरे कि इस साल मैंने कितने करोड़ करने और इस साल मैंने कितने करोड़ करने. और बिल्कुल फोकस होके काम करती हूँ, जिसमें कि एक बिजनेस अपने बेटे को दे चुकी हूँ. उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे पास नहीं आ रही है, राइट. उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके पास जा रही है. तब भी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या रोक रहा है? टेल मी व्हाट इज स्टॉपिंग यू. टेल मी व्हाट इज स्टॉपिंग यू. कैन एनीबडी स्टॉप यू? तो आप में से अगर कुछ लोग बोले तो मैं आपको अपना एक जो इनिशियल 6 वीक्स का प्रोग्राम है उसके बारे में बताना चाहूंगी, जहां पे मोस्टली क्राफ्टर्स ने आके वो प्रोग्राम किया है. अगर आपको वो प्रोग्राम अच्छा लगता है तो फिर आप हमारा आगे प्रोफेशनल पैकेजिंग का कोर्स अपग्रेड करवा सकते हो. आई एम नॉट पिचिंग यू राइट नाउ प्रोफेशनल पैकेजिंग कोर्स अनलेस एंड अनटिल यू रियली वांट टू डू इट. उसके लिए क्योंकि मैं चूज करती हूँ स्टूडेंट्स, जो हमारा 6 महीने का कोर्स है, देयर आई चूज स्टूडेंट्स. मैं उन्हीं को लेती हूँ जिसमें मुझे पता होता है कि उनके घर के सर्कमस्टेंसेस, उनका माइंडसेट ऐसा है कि उस बिजनेस को वो ग्रो करें. क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है, 6 महीने का जो प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ पैकिंग 40% है. वो भी बहुत है और लोगों के. लेकिन रेस्ट ऑफ द 60% इज बिजनेस डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग, ताकि आप फ्री हो जाते हैं. और 6 मंथ्स की एक्टिव लर्निंग है. और उसके बाद लाइफ लॉन्ग का एक ग्रुप है हमारा, जिसमें हम हर महीने कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि हम अपडेट रहें. लेकिन आप लोग क्राफ्टर हो खास करके, क्योंकि ये वेबिनार क्राफ्टर्स के लिए किया गया या उन लोगों के लिए किया गया जो ऑलरेडी किसी और लाइन में है एंड देन दे वांट टू ग्रो. तो ये जो 6 वीक का प्रोग्राम है हमारा, ये उसी 6 महीने का फर्स्ट 6 वीक्स है. इसको हम नीश बोलते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज नीश. सपोजिंगली, जैसे अभी दिव्या ने बताया, वो कैंडल भी बनाती है, वो पेपर क्राफ्टिंग भी करती है, वो ये भी करती है, वो भी करती है, ऐसा भी है. तो मीन्स एक दुकान है, उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई है. नीश का मतलब होता है एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस. सो गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में से मैंने 5 वो नीश निकाल लिए. निधि विल टॉक अबाउट इट. हाँ, उसके बारे में पहले लिसन टू मी राजा. हाँ, हमने वो 5 नीश निकाले, 7 नीश निकाले, जो अपने आप में कंप्लीट है, इजी टू डू है और 2 दिन में करके आप सेलिंग शुरू कर सकते हो. और हमारे स्टूडेंट्स ने करी है. जिन्होंने पैसे कमा लिए उससे विद इन 2 वीक्स वो थे जिन्होंने मार्केटिंग के जो तरीके हमने बताए उसको इम्प्लीमेंट किया. मेरे पास तो रोड बना हुआ है, मैंने उस पर चली हूँ, मैंने सक्सेस पाया है. उसमें 2000 स्टूडेंट्स चले हैं, उन्होंने सक्सेस पाया. मेरे पास रोड बना हुआ है. चलना किसका काम है? आपका. चलना तो मेरा काम नहीं है. चलना इज योर वर्क. मींस आर यू इन्वेस्टेड फॉर योर ग्रोथ? मींस क्या इन्वेस्टेड का मतलब, क्या आपने अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए लगाया हुआ है, सोचा हुआ है कि जैसी जिंदगी चले जाहि विधि राखे राम, वाहि वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, वो जिंदगी है? कैसी जिंदगी है? व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ इट इज? आर यू इन्वेस्टेड इन योर लाइफ? कि मैं वो जिंदगी जीना चाहती हूँ जो जिंदगी मैं चाहती हूँ, जैसे मैं आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ व्हाट आई वॉन्ट टू. टेल मी. तो हमने वो 7 निशेस को अलग किया और बहुत सारे क्राफ्टर स्टूडेंट्स उसे कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेरी वेल. अगर आप कल थे तो बहुत सारे थे who were speaking about it also. Sonia has come, she'll speak later on regarding this also. मीनू इज नॉट डन. कल तो ज्योति मुंद्रा भी थी, बहुत जने थे हमारे पास में, दो ऑल क्राफ्टर्स एंड डूइंग दैट. डू यू वांट मी टू टेल यू अबाउट दैट प्रोग्राम? डू यू वांट टू? तो गरिमा इज सेइंग यस. आई नीड टू हैव योर यस, देन कोई फायदा है. सो जो लोग उस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, जो मैप एकेडमी प्रोवाइड करती है, जो उनके प्रोफेशनल कोर्स का फर्स्ट 6 वीक्स के अंदर होता है. So Nidhi says yes. Okay, Nupur says yes. I'm going to speak about that program.
इमीडिएटली काम कर रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स बने हुए हैं, तो progress is much faster also. So let's go through that. I'll just take you through this program. So MAP is Magnificence Academy of Packaging Professional. मैंने सबसे पहले मैं डिजाइनर बनी and I became a big designer. मैंने नीता अंबानी, वंदना लूथरा, जी टीवी, एक्शन शूज, प्रैक्टिकली हर एक के लिए काम किया हुआ है, सबके लिए काम किया हुआ है. एंड देन आई हिंदुस्तान में एक आर्टिकल निकला कि शालिनी बेरीवाल क्लासेस लेती, मैं क्लासेस लेती नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसमें लिखा हुआ था तो बहुत सारे फोन आए, तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं क्लासेस क्यों ना लेनी चालू कर दूं. एंड आई टुक क्लासेस एंड टुडे आई एम हियर. आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 2000 प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. बाकी छोटे मोटे तो कितने सारे हैं आपको बता नहीं सकती. ये 6 वीक्स के प्रोग्राम का नाम है फास्ट ट्रैक टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. मींस अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो ये एक झटपट रास्ता है उसके लिए. जो मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ उसमें मैं आपको क्या बताऊंगी कि माइक्रो निशेस, छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड गिफ्ट पैकेजिंग के जो निशेस हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोग्राम का गोल क्या है और उसकी ट्रेनिंग मैथडोलॉजी क्या है. सो इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि आप पोटेंशियल क्लाइंट को लेके आए. भूलिएगा नहीं, कल 4:30 बजे हमारा फर्स्ट वेबिनार है, लाइव वेबिनार है, जो प्रोग्राम हमारा अभी शुरू हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी. जो स्टूडेंट्स अभी 5 वीक्स ओल्ड हैं, कल वो डिस्प्ले करेंगे अपना आर्ट एंड क्राफ्ट और आपको कुछ सिखाएंगे. 5 हफ्ते यानी 1 महीने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो, और वो कल लाइव आएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी देम? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी देम परफॉर्मिंग? और उनमें से बहुत सारी सिंपल हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं करा, छोटी छोटी जगह से भी हैं. अगर आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा. तो 4:30 बजे ये वेबिनार है, अपने आप को स्केड्यूल कर लीजिए. फास्ट ट्रैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टूडेंट्स हैं ये सारे, और ये कल आपको 4:30 बजे इन्होंने जो सीखा है उसमें से वो आपको सिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे. और ये उनके लिए लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है. ये ट्रेनिंग है उनके लिए ताकि वो इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकें, वो अपने वेबिनार्स क्रिएट कर सकें, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएशन कर सकें. तो ये कोर्स का हिस्सा है. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पोटेंशियल क्लाइंट को अट्रैक्ट करें. और जो ये स्टूडेंट्स कल आ रहे हैं, उनके जो लोग होंगे जो वेबिनार में आएंगे, वो उनके अपने गेस्ट हैं. किसी ने 200 लोगों को बुलाया, किसी ने 50 लोगों को बुलाया, किसी ने 40 लोगों को बुलाया. और आप जानते हैं, इतना डर रहे थे सारे जने, आएंगे नहीं, हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे. सबको डर लगता है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से कि लोग आना नहीं चाहेंगे, ये वो. तो हमारा एक कैशलेस मार्केटिंग का तरीका है कम्युनिटी बिल्डिंग, वो उनको सिखाया. देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 300 पीपल आल्सो. मीन्स खुल गए हैं वो, दे हैव बिकम ओपन, दे कैन डू एनीथिंग इन लाइफ नाउ जस्ट इन 4 वीक्स टाइम. रिमेंबर, बिकॉज उन्होंने एक्शन लिया है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़े हैं वो. सो पोटेंशियल क्लाइंट्स, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वेरियस वर्टिकल्स, अलग अलग ढंग से हम कैसा पैसा कमा सकते हैं. बाउंडलेस पोटेंशियल, कि इस इंडस्ट्री का कितना बड़ी क्षमता है टू ग्रो. और फिर टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि जो मैं बना रही हूं उसको मैं बेचूंगी कैसे. पहला नीश कौन सा है जिसको बना के हम इमीडिएटली पैसे कमाने शुरू करते हैं? दैट इज रिबन एंड रिबन एक्सेसरीज. लेफ्ट में जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं प्योरली रिबन वर्क की है, हमारे स्टूडेंट्स के बनाई हुई सारी चीजें. ये माइक्रो नीश ऑफ रिबन क्राफ्टिंग टेक्निक्स, ताकि आप अलग तरह के रिबन बोज बनाएं, एक्सेसरीज बनाएं. फिर आइडेंटिफाई करें कि इसका रियल मार्केट कौन है, कस्टमर कौन है इसका, उसके लिए कहाँ पे मैं इसको बेच सकती हूँ. टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन होगी और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होगी ताकि आप बचाएं. स्टूडेंट इसी समय इंस्टाग्राम हैंडल बना लेते हैं जिनके हैं ऑलरेडी, एंड डे 1 से सैंपल सेट बनना शुरू हो जाता है, ताकि जब क्लाइंट्स को हमने प्रेजेंटेशंस देनी है तो वो प्रॉपरली हम दे सकें. नीश नंबर 2 इज रिलेटेड टू पेपर रैपिंग. एक्सपोर्ट के लिए नंबर 1, कॉर्पोरेट्स के लिए नंबर 2, और
नंबर 3, जहां पे लोगों को स्टैकेबिलिटी चाहिए होती है, दिस इज अ ब्यूटिफुल एंड अ मनी स्पिनिंग नीश। ऐसे विमेन है जो सिर्फ साल में 3 महीने काम करती हैं दिवाली के टाइम पे, और उस 3 महीने के टाइम पे वो सिर्फ रैपिंग ही करती हैं और कुछ नहीं करती, और वो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए कमा लेती हैं। ये ट्रिक हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोग्राम में बताते हैं। Exploring the different kind of wrapping materials, styles, then techniques of embellishing gift packaging, customer segment जो रैपिंग कराता है, टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने आपको बोला कि हर चीज ट्रेंड होती है, चेंज होती रहती है, तो इस समय फिरोशकी इज इन, तो नीश नंबर 2 में ही हमने इंक्लूड करा फिरोशकी। जापान का प्रभाव है हमारे देश पे इस समय। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, टेक मी होम, डोरो, बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, दे आर ओनली डूइंग फिरोशकी। ये एक जापानीज तरीका है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, लेकिन विद द ट्विस्ट हमने इसे एक ट्रेडिशनल एलिगेंस दिया है ताकि वो हमारे देश में बिक सके, एक फ्यूजन लुक दिया है so that we can honor our heritage and harmonious blend कर सकें। With this, you become absolutely trending, और अगर आपकी कोई क्राफ्टिंग एबिलिटीज हैं उसमें you can add lot more to it, that is a part of a course. Niche number 3 is paper and paper products. How to create storyline, how to use anything and everything, and this helps you in retail. तो यहाँ पे आपका जो काम आ जाता है रिटेल, एक्सपोर्ट्स एंड माइक्रो नीश है ये बाय पेपर क्राफ्टिंग का, द डिफरेंट पेपर टाइप्स, देयर एप्लीकेंट्स, मास्टर टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग कार्ड्स, गिफ्ट बैग्स। जो हमारे क्राफ्टर स्टूडेंट्स हैं, दे गो बॉन्कर्स, दे डू सच अ ब्यूटीफुल वर्क। जितने भी, शालिनी मित्तल हैज रियली डन अ वंडरफुल जॉब हियर। सो टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कितना भी खूबसूरत प्रोडक्ट आप बना लें, अगर आप उसे बेच नहीं पा रहे हैं, then it's very, very sad. Niche number 4, flower making. Over here we do flowers of practically every material. आप कहेंगे बहुत सारे YouTube में आपको क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि ribbon flower has become so much common that people want some exclusive stuff to go. So we do very diverse flower making techniques and बहुत सारे तरीके हैं उसका एक प्रोडक्ट है कि उसको कैसे बनाना है, उसके लिए don't miss this, how to cultivate the customers, pinpointing the flower loving audience and strategical approach in flower marketing. Then comes the niche number 5. हमने फूल बनाने सीख लिया, हमने रिबन्स कर लिया, हमें पेपर वर्क आता भी होगा और आ भी गया। People who are doing resin, people who are doing candle making, people who are doing, now gradually we are moving towards putting them also into it. Now we come to the bunching. Now these bunchings are not जहाँ हमने फूल इकट्ठे कर दिए सिर्फ. There is a very beautiful way of material experimentation. बहुत तरह की चीजों को यूज करके उन्हें बंडलिंग करके एक नए तरीके के बंचेस बनाने। The moment you come till here with all the background of yours, you are ready to fly. Strategic marketing approach is there. Then comes the niche number 6, that is accessories. Mostly packers खास करके उनको ये लगता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स के डिजाइन है, जो फोटोग्राफ्स भी आप देख रहे हो ये सारे मैप स्टूडेंट्स के ही हैं। उनको सबको ये लगता है कि अगर मुझे बहुत सुंदर चीजें सजाने के लिए मिल जाए तो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई जो भी मार्केट में मिलना है ना, वो सारा हर कोई खरीद सकता है, तो आपको एक्सेसरीज बनानी आनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू मेक एक्सेसरीज। सो हाउ टू क्रिएट एक्सेसरीज, डिजाइन प्रिंसिपल क्या है एक्सेसरीज को चूज करने का, उसका टारगेट मार्केट क्या है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है एक्सेसरीज की, पिन पॉइंटिंग द आइडियल टारगेट मार्केट की मैं कैसे इसको बेचूंगी, और फिर एक्सेसरीज मार्केटिंग में कैसे करूंगी, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। Then we come to the niche number 7, which is going to sum it up all. That is the basket. It is trending this time world over. And इसका प्रभाव बाली से आया है, पैन एशियन कंट्रीज से आया है, एंड इको फ्रेंडली सस्टेनेबल गिफ्टिंग की जो डिमांड है वहां से आया है, हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट से आया है, द रिचेस्ट ऑफ द रिच wants to use something which is not harming the society, वहां से आया है। So valuable insight and techniques,
द इम्पैक्ट ऑन यू, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन यू? जब हम ये सारा काम कर रहे हैं तो हम हर किसी चीज को यूज कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे आर्ट डिजाइन करते हैं, बहुत सारे उसके वेरिएशंस करते हैं, आपको कोई चीजों की जरूरत नहीं होती, क्या सामान ले क्या नहीं ले। यू नो what happens is you you practically learn to use anything and everything. You practically impact क्या है, किसी चीज पे भी आप डिपेंडेंट नहीं हो, किसी टूल पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं हो। यू डोंट हैव रिबन, यू कैन क्रिएट योर रिबन। यू डोंट हैव दिस, यू कैन डू दिस। जैसे मेरी भाभी कहती है, आप जो भी चीज होती है सुंदर बना देते हो। मैं एक ही बात बोलती हूँ, पेन है, एक किसके पास पेन है, पकड़ो हाथ में ऐसे, होल्ड योर पेन इन द हैंड, तब मैं आगे चलूंगी। देयर इज मोर टू इट। घुमाया, जिस चीज को भी छुआ सुंदर हो गई, जिस चीज को छुआ सुंदर हो गई, जिस चीज को छुआ सुंदर होगी, जिस चीज को छुआ सुंदर होगी। दिस निशेस मेक्स यू एब्सोल्युटली कंपैटिबल टू मेक एनीथिंग ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे मैं आपसे कहती हूँ, प्रोडक्ट बनाना बिजनेस नहीं बनाता, प्रोडक्ट बनाना प्रोडक्ट बनाता है। What you need is further to sell the product also. Then how do we do that? How do we sell the product? So here comes. तो इसके लिए पहले ट्रेनिंग करते हैं, थियोरेटिकल टीचिंग है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, वीडियोस है, रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ में, फिर इंटरैक्टिव क्लास सेशन है। निधि पूछ रही थी ऑफलाइन है कैसे? ऑफलाइन कुछ सेशन हमारे हाइब्रिड होते हैं, विच इज ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स, क्योंकि हम वी आर इन 44 cities of India. We are in Dubai, we are in शारजहां, काठमांडू, नाइजीरिया। तो हमारे जो सेशंस होते हैं मेनली ऑनलाइन होते हैं, और हाइब्रिड सेशंस के अंदर दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट आते भी हैं हमारे पे। वी हैव अ स्टूडियो इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, और बिल्कुल क्वालिफाइड गाइडेंस मिलती है इंस्ट्रक्टर से। 11 सेशंस हैं, 6 वीक्स हैं। कोर्स के बेनिफिट क्या है कि आपको क्रिएशन आती है, आपको सेलिंग आती है, आपको मार्केट का सेगमेंट ढूंढने की आदत हो जाती है, आप मार्केट ट्रेंड्स को पहचान के उससे अडेप्ट करना सीखते हैं। सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है, और लीडरशिप और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग मिलती है। एक्स्ट्रा बोनस जो आपको मिलते हैं, क्योंकि आप अगर बेच नहीं पाओगे ना तो ये कोर्स तो बेकार है, फजूल है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, and then you join business development groups from MAP, and then also you are doing this community building, जो कि कल आप सब देखोगे, जो जितने भी कोई लोग 300 लोग ला रहे हैं, कोई 200 लोग ला रहे हैं, वो सब कम्युनिटी बिल्डिंग से है। दे हैव लर्नड इट ऑलरेडी। लाइव वेबिनार ट्रेनिंग उनकी कल हो रही है, एंड फ्री पार्टिसिपेशन इन नेटवर्किंग इवेंट्स विद मैप, दे गेट इट। अगर मैं ये सारी चीजों को देखूं, पहले 7 नीश और फिर अभी ये देखूं, सो टोटल अमाउंट जाके ना बहुत महंगा हो जाता है कोर्स। बट नाउ वी डोंट वांट टू डू दैट कि हम इतना एक्सपेंसिव दें। तो अभी जो फरवरी में 2024 का ऑफर है, दैट इज 32,341, 32,341 रुपए का ये वाला जो पूरा कोर्स है, दैट इज हियर। एंड हियर बिकॉज आवर सेशन इज स्टार्टिंग इन मार्च, हमारा जो सेशन है वो मार्च में शुरू हो रहा है। सो देर आर सम गिफ्ट्स विच वी हैव केप्ट इफ यू आर enrolling into the course. What is the impact of the course on my life? कोर्स का क्या है? अगर वो कोर्स आपके लिए अच्छा है तो ही अच्छा ना। तो लेट्स सी कुछ इम्पैक्ट। दिव्या इज हियर। दिव्या, will you please unmute yourself? Good evening, ma'am. Good evening. So I'm adding a spotlight to you. So Divya, आप कल आप इस कोर्स को कर रही हैं इस समय, you are doing it right now. Will you like to share? और आप कितने सालों से क्राफ्टिंग कर रही हैं? मैम मैं लास्ट 10 years से क्राफ्टिंग कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम इनटू गिफ्ट पैकिंग। अब मैं ट्रेनिंग चल रही है मेरी, तो इसी में। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? एंड आर यू 10 साल से आप इस लाइन में हैं, एंड नाउ यू हैव कम हियर, सो हाउ हैव यू ग्रोन? विल यू लाइक टू शेयर कि आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या है इसका? हाउ इज इट रिफ्लेक्टिंग इन योर लाइफ? मैम इसका इम्पैक्ट अच्छा है, बिकॉज मैं लास्ट 10 years से क्राफ्टिंग कर रही हूँ। गिफ्ट पैकेजिंग भी कर रही थी, बट उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बट आई थॉट कि प्रोफेशनल कोर्स करके उसको अपने बिजनेस के साथ इंक्लूड करके, क्राफ्टिंग के साथ मीन्स, तो उसको अब अच्छे लेवल पे लेके जाना है, नेशनल से अब इंटरनेशनल होना है। तो उस वजह से
How will you become international now? मैम with the help of map. सो मैप की कम्युनिटी है और उसके अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं. सो एक आपको मैं बता दूं खासियत. थैंक यू दिव्या. तो मैप हैज अ कम्युनिटी. तो ये कम्युनिटी और आम कम्युनिटी नहीं है. इसके अंदर मैप के एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स. कोई जयपुर है, कोई कैलकाटा, कोई कुछ. आपको लहरिया चाहिए, बंदेज चाहिए, दुनिया में कहीं पे भी हो आप. अब ये दिव्या बैठी है कपूरथला. अगर कोई भी कस्टमर दिव्या को ये बोले कि मेरी शादी लड़की की बॉम्बे हो रही है, तो मेरे मुंबई के अंदर डिलीवरी करा दे, तो दिव्या फोन करेगी मुंबई के स्टूडेंट को एंड वो डिलीवरी बॉम्बे हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी, इंदौर हो जाएगी, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जहां बोलेगी वहां हो जाएगी. इन वन स्ट्रोक शी बिकम्स अ मेंबर ऑफ 44 cities. So that is the power. Another person I would like to invite is Sonia. सोनिया हमारी केस स्टडी है. सोनिया, I'm spotlighting you. Sonia, please unmute yourself. Sonia, I want you to tell only one thing. आपका तो केस स्टडी इंस्टाग्राम के ऊपर हजारों व्यूज मिल गए, हजारों औरतें आपसे इंस्पायर्ड है. सोनिया, कितने लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं आपको पता नहीं. सोनिया, आप अपना इम्पैक्ट बताओ. इस ट्रेनिंग का आपकी लाइफ में असर क्या है? असर ये है मैम, एक अलग ही एनर्जी अंदर चल रही है मैप की वजह से. और वो मेरी पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद मैं अब भी बैठे बैठे अर्न कर रही हूँ. और एनर्जी है कि और भी आगे मुझे करना है तो करना है बस. वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. अब किसी चीज का डर नहीं, तो ये चाहे डर वो क्यों नहीं है लाइव सोनिया? आना हो, चाहे डिजिटल मार्केट हो, हर चीज मैं मैप के अंदर आकर तब सीख गई. सीख रही हूँ, सीख नहीं कि अभी तो चालू सीख हो रही रहा हूँ, है. सॉरी, सीख रही हूँ. हाँ, तो आप कर रहे हो. तो जी तो एंड सोनिया, आपने शॉर्ट कोर्स ज्वाइन किया और फिर मनी अर्निंग करके आपने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया. जी. तो ये इट्स अ रिकॉर्ड अर्निंग. तो आप इन लोग को कुछ कहना चाहेंगी सबको? मैं यही कहना चाहूंगी, आपको खुद अपने अंदर हिम्मत करनी होगी. बस एक बार अच्छा प्लेटफॉर्म और पहल जहां आप कर दी, वो डर खत्म हुआ, वो अंदर एक झिझक खत्म हुई, आप ऑटोमेटिक ग्रोथ करोगे. एक अच्छे गुरु और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है. वहां से आपके सक्सेस कोई नहीं रोक पाता. और खुद भी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत. So thank you, Sonia. You people can ask them questions once the session is over, which is it is going to be over. I'm just seeing we have other crafter students here who were with us. Is there is any other map student who were crafter? They are here. Are they here? So मैं आपको और कितने, मतलब मैंने बुलाया नहीं था, ये लोग तो बाय चांस यहाँ पर हैं. So I thought I'll make you meet them. So we have plenty of crafter students who joined once I did collaboration with Shalini Mittal. वहां से वो आए and they have done. Beena is here. So Beena, I would like you to come, please. So Beena, please unmute yourself. I just saw. Sorry Beena, मैं बुला रही हूँ, आपको बताया नहीं मैंने. Yeah. Yeah, good evening, ma'am. Good evening, So- everyone. So Beena, I want you to tell them what is the impact of the course on your life. The impact, like it has helped me in lots of ways. First thing तो मेरा fear जो था करने का, वो भी मेरा overcome हो रहा है अभी. और मैंने काफी कुछ सीखा है. मार्केटिंग ये वो करती तो मैं 25 साल से हूँ क्राफ्टिंग, लेकिन इतना आगे नहीं हिम्मत नहीं कर पा रही थी जो. तो वो अभी काफी मुझ में आई कैन डू दैट. अभी मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट आई कैन डू इट. बीना 5-4 साल से तो मैं आपको जानती हूँ, है ना? यस. हाँ. मैंने अभी yesterday ही एक लड़की को हायर किया है. दैट इज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स. मुझे ऐसे कई टाइम से था करना है, लेकिन डर के मारे कर नहीं सकती थी. लेकिन नाउ आई हैव डन, सो आई She has एम hired मूविंग फॉरवर्ड. her first team. Can we all applause for Beena after 25 years of being a crafter. बीना तो सारा दिन खाना बना रही है या कुछ घर का काम कर रही होती है, जिस समय वेबिनार चल रहा होता है. तू कैसे पैसे कमाएगी, मुझे ये बता. इसने मुझे बोला I know, शालिनी ma'am. सोचूंगी. मेरी इससे सुबह 6 बजे बात हुई है.
मैंने इसको मॉर्निंग में, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह 6 बजे मेरी बीना से बात हुई एंड आई टोल्ड बीना ओनली वन थिंग, आई सेड बीना हिम्मत कर, एक लड़की रख, अपने आप को फ्री कर और अपने काम में लगा। हाँ, और बीना ने 25 साल के बाद पहली बार अपनी टीम बनाई है। देयर इज नो वे लुकिंग बैक, आई कैन टेल यू बीना, आई प्रॉमिस यू दैट देयर इज नो वे लुकिंग बैक। गाइस, nothing can stop you, nothing can stop you, nothing। आपको कदम तो खुद बढ़ाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में लाने के लिए। एक ड्रेस खरीदने जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं, ये अच्छी लग रही है, ये नहीं अच्छी लग रही है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ट्रैवल करते हैं, कितनी बार सोचते हैं। ये तो अगर रोड बना हुआ है, यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। ये एक, पता है किस तरह से, एक बार आ गया तो कभी नहीं जाएगा। मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया, मेरी सासू माँ ने बहुत डांट डांट के मुझे पैकिंग सिखाई थी और उससे मैंने करोड़ों कमाए। आई ऑलवेज टेल माँ को, माँ उस वक्त तो आप बहुत बुरी लगती थी, लेकिन पैसे मैंने आपके सिखाने से कमाए। So you need to, how many of you will like to meet our customer care team and get more information and talk to them and then register? How many of you want to do that? You can type in the chat, and I'm also unmuting you people. I'm also unmuting you people. Yeah. So, yeah. तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। And if Bhavna, Mansi or Madhu is here, please share your number. I'll request, is the team here or do I need to do that? Yes, ma'am, I'm available here. Yes, I'm just ma'am. sharing it. Okay, great. So I'll request that again, this number has come here. I'm just ये नंबर आ गया है आपके सामने। प्लीज, आई एम रीडिंग आउट द नंबर। मधु इज 9355222302। आप लिख लें, 3 नंबर है। और प्लीज आप जिनसे बात करें एक ही जने से करें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अगर 3 जनों से बात हो रही होती है। भावना इज 8800991203। 9667742823 is मानसी। ये 3 नंबर हैं। नहीं, आप निधि किसी एक को कर लीजिएगा। नहीं, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं। दिव्या, इफ यू वांट टू एंड यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन, सो यू डोंट नीड टू, शुड आई शेयर द पेमेंट लिंक विद यू? when you go with any, Divya is saying कि मैंने डिसाइड करा हुआ है कि मैंने ज्वाइन करना ही है। तो another way we can do is like, is it, have you all taken the number? Have you all taken the number? Do you need my any support? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछें। If there is any number, any question you want to ask me, you can unmute yourself. मैंने ये दोबारा से नंबर डाल दिया है एंड आई फ्रोजन, मैंने चैट को एक बार फ्रीज किया, मैं खोल दूंगी। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? यू कैन अनम्यूट। सिर्फ निधि सॉरी, प्लीज अनम्यूट योर। कौन पूछ रहा था? मेरे हाथ से हो गया म्यूट। यू हैव टू अनम्यूट। यस निधि। मैम, ये सिर्फ ऑफलाइन सेशन है क्या? क्योंकि मैं This is ऑनलाइन all- लर्न नहीं कर पाती। नहीं, वो हमारी गारंटी, हम सिखा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स माय गारंटी, विल टीच यू। हमारा फॉर्मेट ऐसा है। 2007 से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, आज तक कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैं सिखाए, वो सीखा नहीं। 100%। मैम, प्रॉब्लम ये नहीं होता कि टीचर में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट में प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर। प्रॉब्लम स्टूडेंट की नहीं है, प्रॉब्लम आपको 1-2 बारी आना हो तो हमारे हाइब्रिड होते हैं। आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू विल लर्न। अगर तुमको तब भी ये लग रहा होगा नहीं है, तुम तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है ही ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ जी, वो मेरे पास भी है, पास पड़ेगा हाँ, साकेत से। लेकिन टीचर रोज वहां होती नहीं है क्योंकि हम ऑनलाइन करते हैं ना। सो टीचर्स वहां होती नहीं। हम अपने ग्रुप को, जैसे 5 तारीख को हाइब्रिड सेशन है, अगर आप आज रजिस्टर Okay. करोगे तो वैसे तो ये सेशन, नया सेशन मार्च में ऑन हो रहा है, लेकिन अगर आप आज Okay, ma'am. रजिस्टर करोगे, आप 5 तारीख को फ्री में आ जाओ। सो रजिस्टर फॉर द सेशन। 5 आप फरवरी। दोबारा रिपीट कर लेना, 5 को आ जाओ वहां पे मस्ती करने के लिए। 5 फरवरी। हाँ, 5 फरवरी। हाँ। ओके मैम। So what तो you फिर can do मुझे is you can join 6-week program, और उसके Okay. बीच में क्या होता है, because you have joined, तो जो इस मंथ के प्रोग्राम होंगे वो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। You can be with us. ओके। Ma'am, do we get recordings? Yes, तो लिमिटेड टाइम के लिए। से इट्स लाइक, मैं बताती हूँ,
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। जो इंस्टाग्राम है, जो कैनवा के रिकॉर्डिंग है, दैट इज गिवन फॉर ऑल द टाइम, बिकॉज दैट इज अ बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्वर्जेशंस, so that is with you for all the time. But the crafting हमें आपसे असाइनमेंट कराना, तो आइडिया इज कि आपका सारा सैंपल सेट क्लास होते हुए हो जाए, when you are doing the class। मीनू तेरे पीछे से बहुत आवाज है Ma'am, हाँ। all the products, what about the materials and all? तो हम अच्छा, नाउ वी डोंट गिव एनी मटेरियल लिस्ट, ये उल्टा चलता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मैं खुद डिजाइन बनाऊं तो मैं पावरफुल हूं, कि मैं डिजाइन बताऊं तो पावरफुल हूं? बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आप जो सोच रही हो, जो देख रही हो, जो मैं डिजाइन बताऊं, खुद मैम बनाओ। हम खुद डिजाइन डिजाइन बताओ। मैं बनाएंगे। डिजाइन अगर बताऊं, हम खुद, अगर हाँ, मैं अगर डिजाइन मैं खुद बताऊं। बनाऊं तो पावरफुल हूँ, राइट। उसके लिए हमने क्या फॉर्मेट बना रखा है, 2007 से ये फॉर्मेट है। हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं वीडियोस में, ये आपने उसमें से कुछ भी कॉपी नहीं करना होता, कुछ भी। आपको डिफरेंट स्किल्स बताते हैं, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पुराने स्टूडेंट्स का काम दिखाते हैं, मेरा अपना काम दिखाते हैं, मेरे अपने, मैंने इतने दुनिया के, इंडिया के सबसे रिचेस्ट ऑफ रिच के लिए काम किया मैंने। नीता अंबानी, वंदना लूथरा, जी टीवी, एक्शन शोज, सारा गुटका, सारा बिल्डर, सारी विस्की, सबके लिए काम किया है। वो काम में दिखाते हैं, तो हम आपको इतना सारा काम दिखाते हैं, फिर आप बैठते हो और अपनी मटेरियल लिस्ट खुद बनाते हो कि आई विल डू। अब उससे क्या होता है, जब आप चीजें बना रहे होते हैं, तो टीचर को कुछ चीजें आपकी पता लगती हैं, आपका कलर कॉम्बिनेशन का सेंस क्या है, आपकी मेकिंग का सेंस क्या है। बहुत सारे लोग बिल्कुल इवन डिजाइन बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत झटक झटक बनाते हैं, सो वो वहां से आपको गाइड करती है। अगर मैंने आपको मटेरियल दिया, पिंक ही बनाना है, व्हाइट ही बनाना है, ये करना है, ये करना है, उस वक्त तो बहुत ब्यूटीफुल बन गया, बहुत प्रिटी बन गया। लेटर ऑन जब आप रियल में बिजनेस करने जाएंगे तो जीरो, it's a big zero there, it's a big zero. You need to learn to design, you need to create your own design। आप ये सोचो, अगर आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए कि कपड़े का चिथड़ा भी हाथ में हो तो पैकिंग सुंदर बन जाए, कपड़े कागज का स्क्रैप भी हो तो वो सुंदर बन जाए, तो कैसा रहेगा लाइफ? टेल मी दैट। मैप स्टूडेंट्स आर नॉट restricted to anything, they can create design from everything and anything। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, वो पहाड़ पे हो, समुद्र के अंदर हो, रेगिस्तान में बैठे हो, वो अपने लिए चीजें खोज ही निकालेंगे बनाने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट प्रोडक्ट बेस्ड, वी आर डिजाइन बेस्ड, वी आर बिजनेस डेवलपमेंट बेस्ड। ये बिल्कुल अलग तरीका है। हम स्टूडेंट को खरीदने नहीं देते हैं सामान, कि तूने महंगा सामान खरीदना नहीं। महंगा सामान वो पता है कब खरीदता है, जब वो पूरा स्किल सीख चुका होता है, उसके बाद में उसके ब्रेन में इतनी पावर आ चुकी है। हर एक को पावर है। जब भगवान ने हमें बनाया है ना, तो 2 हाथ, 2 पांव, 1 नाक, 2 आंख, 1 ब्रेन सबको दी है, क्योंकि हम अलग अलग घर में अब ब्रॉटअप हुए, अलग अलग रिलीजन और कल्चर में ब्रॉटअप हुए, तो इसलिए किसी में क्रिएटिविटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, किसी में क्रिएटिविटी कम दिख रही है। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो वी आर ऑल क्रिएटिव। मैप का कोर्स का एक ही काम है, और वो ये है कि आपकी पूरी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना। और अगर कई बार एक्सपोजर नहीं होता है, आप छोटी सी जगह में रह रहे होते हो, फैमिली बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रही होती है, तो उसको एक्सपोजर देना कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, तो ये देख, और फिर यहां से उसको ड्राइव करना। अब आप खुद इमेजिन करो, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, अभी हम कितने जने हैं? 39 पीपल है मुझे मिलाकर। बास्केट का क्लास है, आप कितनी बास्केट बनाएंगी? एक बनाएंगी? आई एम आस्किंग यू, एक बनाएंगी एक क्लास में? लेकिन अगर 39 स्टूडेंट हर बंदा अलग डिजाइन बना रहा है, तो आपने एक क्लास में 39 सीख ली? सीखी कि नहीं सीखी? बन रही है आपके सामने, आपके ग्रुप में फोटो आ रही है, हर स्टूडेंट अलग डिजाइन बनाता है। हमारे टीचर्स को सालों साल लग जाते हैं मेरे को ट्रेन करने में, कि कोई भी स्टूडेंट कोई मटेरियल लाए, कोई चीज लाए, वो उससे डिजाइन बना के ही रहेगा। तो आप छोटे शहर में हो, आप बड़े शहर में हो, आपके कस्टमर को ब्राइट चाहिए, लाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नथिंग, कोई प्रॉब्लम। डिजाइन एंड मेकिंग एंड अ बिजनेस डेवलपमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके इंस्टाग्राम पे आप किसी भी नौसिखिए को कुछ करने दोगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, विल यू लाइक? नो ना। मेरे खुद के इंस्टाग्राम के ऊपर 17,000 फॉलोअर्स हैं।
18,000 होने वाले हैं मैप में। मैं मेरे स्टूडेंट को बुला के वहां बुलवाती हूँ, उन्हें सिखाने के लिए, ताकि उनको इंस्टाग्राम लाइव जाना आ जाए, ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म से जा सके। उनके प्लेटफॉर्म में अभी जाके देखिएगा, स्टूडेंट जो लास्ट हमारा हाइब्रिड हुआ है, मैंने उन्हें ऑफिस में बुला के उन्हें ट्रेंड करके उनको मैंने लाइव लेकर गई हूँ। मैं आए जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम उनके वहां से लेके जाते हैं। हु विल डू दैट? कौन करेगा ये वही कर सकता है नंबर 1 जो बिल्कुल डेडिकेशन में है कि मेरे स्टूडेंट को ग्रो करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम यू फॉर द फी, इट इज अ काइंड ऑफ एन एनर्जी एक्सचेंज। कोई भी कोर्स मेरे ये कहने से ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये अच्छा सिर्फ तब है कि वो आपकी जिंदगी में इम्पैक्टफुल है, अगर वो आपकी जिंदगी में आपके सपने को पूरा कर रहा है। एम आई राइट? Am I right or no? Garima says this. Manmeet says this. The idea is that जिस उम्मीद से आप आते हैं उस कोर्स में, it should fulfill that. तो 2002 से मैं इस लाइन में हूँ, 23 साल मैंने इस इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ आते हुए देखा है। एक्टिव हूँ, मेरे बेटा को मैंने वो बिजनेस दिया पर उसकी डिजाइनिंग मैं कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी टीम बढ़ाई है, मतलब 63 साल की उम्र में मैंने 7 हायरिंग की है। 7। आप कहेंगे रिटायर होने की उम्र में तुम और टीम बढ़ा रही हो अपनी, बिकॉज आई वांट टू ग्रो बिग, द स्कोप इज देयर, व्हाई नॉट? How many of you want to grow big? How many of you want to grow big? Question is that how many of you want to grow big? तो उसके लिए हमें लाइफ में कुछ करना तो पड़ेगा ना, कि बातें भाई सुन ली, सारी बात सोच लिया कि हाँ जी हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और करा कुछ ना, तो कैसे होएगा? आप मेरे को एक बात बताओ, what will happen? Nothing, nothing at all, कुछ नहीं होगा। तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। तो विल क्लोज, क्योंकि 6:30 बजे मेरी स्टूडेंट से 1-to-1 मीटिंग है आज। मैं हर स्टूडेंट से एक दिन में, मतलब हफ्ते में 2 दिन, एक दिन 4-4 स्टूडेंट से 1-to-1 करती हूँ, उनका समझती हूँ कहाँ तक पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे, क्या है। तो आज मेरी 4 स्टूडेंट से मीटिंग है, टू क्लोज इट। तो नंबर्स आपके पास में है, अगर आप लोग कोई नंबर देना चाह रहे हो तो आप लोग भी अपने नंबर टाइप इन कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप ये लिखेंगे कि फॉर विच कोर्स। आई विल प्रीफर कि आप खुद कॉलिंग करें, पर आप अपना नंबर भी दे दो, ताकि अगर कल को किसी कारण से नहीं हो तो मेरी टीम आपको फोन कर लेगी। यू कैन शेयर योर नंबर राइट नाउ। आई रिक्वेस्ट द टीम टू टेक द नंबर्स प्लीज। तो अगर जैसे दिव्या आप कह रही हैं, आप नंबर दे दें तो माय टीम विल बी देयर। सो निधि का नंबर हैज कम हियर। निधि, यू आर इन दिल्ली ओनली, you can unmute yourself. So Shalini Jain, team I'm not writing, please you write down. Divya Shetty from Bangalore, ये अभय के साथ थे मार्केटिंग के सेशन के अंदर। मानसी जैन, मैम आप क्या बोल रहे थे? यू आर इन दिल्ली बच्चा? यस मैम। Shaguna from Panchkula. So all of you who want to meet you want team to talk to you, you can also write the time if you want to write the time, कि this is a good time for you, हम तंग क्यों करेंगे आपको। So Vaishali from Vadodara, if you want to write the time, or my team can message you and find out. Okay, they can do that also. How many of you have come from the crafting call which my team had done today? आज मैंने बहुत सारे क्राफ्टर्स को इनविटेशन दिए थे, बहुत थोड़े लोग आए हैं उसमें से। हाँ जी, has anybody come from that, or already Vaishali has come through that? So Vaishali, can you unmute yourself? I will prefer if you people call the out of 3 anybody. Vaishali, आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं मैम एक्चुअली आपके पहले भी मैंने अटेंड करे हुए हैं वेबिनार, मैं अभी तक कुछ ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं उसमें, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? इट डजंट मेक अ डिफरेंस। नहीं, आज हमने कुछ क्राफ्टर्स को, हमारे स्टूडेंट्स ने नंबर शेयर किए थे, तो हमने उन्हें कॉलिंग करवाई थी कि आप ज्वाइन करें। तो इज देयर इज एनीबॉडी हियर फ्रॉम देयर? मैंने क्राफ्टर्स कम्युनिटी मैप में से आज वहां से आया था मेरे पास कॉल, तो मैंने वहीं से फिर आज लॉग इन किया था। ओके,
So anybody else has come from that calling? गीता आप आई हैं वहां से? गीता कौन से ग्रुप में? अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को? जी हाँ, क्राफ्टर कॉर्नर से आई हूँ मैं। नहीं, आज आपको कॉल आया था कि आप उस ग्रुप में ही थी? मैं ग्रुप में ही हूँ मैं। आप उसी ग्रुप में ही हैं, ठीक है, ओके। रश्मि वर्मा सेज आई हैव नो कॉल, राइट? नहीं, पर हमने आज कुछ कॉलिंग कराई थी, ऐसी बात नहीं है। एंड आई वुड रियली वांट यू पीपल टू गेट मोर क्राफ्टर्स इन दिस स्पेस। अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि द स्पीड इज वेरी फास्ट। पता है क्या है? रोड पता है, जीपीएस है, ये रास्ता पता है, चलना तो पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के सामने, तो और कुछ नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा। दैट इज इट, दैट्स इट। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू कॉल अदर क्राफ्टर्स टू दिस प्लेटफॉर्म। आप लोग मुझे बोल सकते हैं, वी कैन शेयर द लिंक विद यू पीपल। और अभी मैं आपको बता दूं, कल 4:30 बजे फ्री वेबिनार है, जहां पे हमारे फास्ट ट्रैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे। हर मंडे को हम नेटवर्किंग इवेंट करते हैं। अगर आप नए हो हमारे साथ में, तो हर मंडे को 5 बजे हमारा एक नेटवर्किंग इवेंट होता है। ये भी फ्री इवेंट है, जहां पे बिजनेस ग्रोथ की बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ फ्री वेबिनार। संडे को 11 बजे वी हैव अ गिफ्ट गुरु वर्कशॉप, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू मीट सक्सेस स्टोरीज एंड देन सी what is needed to become successful. That is on Sunday, परसों 11 बजे। तो अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में नहीं है, तो यू कैन टेल आवर पीपल, हमारी जो कस्टमर केयर की लड़कियां हैं, जो टीम है आपके, आप उन्हें बोल सकते हैं, दे विल ऐड यू टू द ग्रुप। ठीक है जी? ओके, so Rashmi says I got it. Where we will get the link for tomorrow's webinar? नूपुर, ये हम सारे ग्रुप्स में डालेंगे। इसका Zoom link will put in all the groups. In every group it will come. Don't worry about that. ठीक है? So thank you so much. If any time I can be of any help to any of you, do let me know. मेरा एक mission है that women business owners should grow, and inside that this all conversation is happening. ठीक है जी? So bye everybody. So Divya Shetty says please add me. Divya please आप जिस ग्रुप में किसी कस्टमर केयर में बोल दीजिएगा, they are all admin, they'll do that for you. ठीक है? प्रज्ञा, thank you everybody. Bye bye everyone.